नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा संभार। पौष पूर्णिमा पौष माह का चूँकि अंतिम दिन है और इस पूरे माह में सूर्य को जल देने का विधान है। अगर आपने पूरे महीने सूर्य को जल नहीं भी दे पाया है तो कोई बात नहीं, इस पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष प्रयोग करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। सूर्य देव के उत्तरायण के बाद पहली पूर्णिमा जो स्नान और दान की पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन दान करना पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विशेष विधान है। सूर्योदय से पहले पूर्णिमा तिथि चूँकि शुरू हो रही है, सूर्योदय से पहले ही, तो पौष पूर्णिमा का स्नान दान के साथ पूजा पाठ का प्रयोग सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से ही शुरू हो जाएगी। इस दिन स्नान और दान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये पूर्णिमा शुभ मानी जाती है, क्योंकि अगर आप पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व भी है। और हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, पौष माह में सूर्य देव की आराधना से मोक्ष मिलता है। इसी कारण पौष की पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। अब पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तु, ऊनी गर्म कपड़े दान देने से जाने अनजाने हुए पाप समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन स्नान दान व्रत करने से पुण्य और मोक्ष भी मिलता है। सूर्य और चंद्र दोनों की ही पूजा का विधान है। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना सबसे अच्छा माना जाएगा और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करके व्रत का पारायण करें। अब हम दो शब्दों में पहले जानते हैं। देखिए, पौष पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होता है, इसीलिए इसका प्रभाव बढ़ जाता है। और पौष पूर्णिमा पौष माह का आखिरी दिन है और सूर्य देव को पौष महीने का देवता माना गया है। ऐसे में पौष के खत्म होते वक्त सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, तो उत्तरायण के चलते इस दिन सूर्य जो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आपके उम्र बढ़ते हैं, नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं, जीवन में जो भाग्योदय में अवरोध है वो समाप्त होते हैं। और चूँकि ये सूर्य के उत्तरायण होने के बाद पहली पूर्णिमा है, इसीलिए पूर्णिमा पर चंद्रमा की 16 कलाओं से अमृत वर्षा भी होती है सूर्य के उत्तरायण होने के बाद। अब इस दिन अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो आपके पितरों तक वो अर्घ्य पहुंचता है। हमारे पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि पौष पूर्णिमा के मौके पर यदि पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें तो ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थलों पर लोग एकत्र होते हैं, जैसे कि हरिद्वार, रानीबाग, चित्रशिला घाट, बागेश्वर, सरयू, जोगेश्वर, जटागंगा, अल्मोड़ा। तो इन तमाम जगहों पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने को, हालांकि इस बार थोड़ा कम भीड़ रहेगा, लेकिन शास्त्रों में परिस्थिति के अनुसार विकल्प का भी विधान है। तो इस दिन सूर्य को जल तो अर्पित हर हाल में करना है, लेकिन सूर्य को जल देने के समय आखिर क्या अर्पित करें। देखिए, पौष का जो महीना है, अभी तक देखिए ये स्क्रीन पे हमने सूर्य गायत्री मंत्र दिया है। आप मंत्र स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। जीवन में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही महत्व रखता है और इन दोनों का एक अद्भुत संयोग है। अब चूंकि इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन सूर्य चंद्रमा दोनों की उपासना से मन्नत पूरी होती है, ग्रहों की बाधाएं शांत होती है, मोक्ष का वरदान मिलता है। और इस बार ये तिथि 28 जनवरी को है, गुरुवार के दिन। तो पौष पूर्णिमा पर ग्रहों का संयोग होगा। देखिए, ग्रहों और नक्षत्रों के अच्छे बुरे प्रभाव जिंदगी पर पड़ते ही रहते हैं और इस बार की पूर्णिमा पर ग्रहों का संयोग भी अद्भुत है, क्योंकि शुक्र, बुध, देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और शनिदेव सब एक साथ मकर राशि में विराजमान हैं। अब यहाँ पर 3 राजयोग बन रहे हैं, अमृत वर्षा होगी। यहाँ शनिदेव और सूर्य का पवित्र संयोग बना हुआ है, इसीलिए स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह सबसे पहले तो स्नान करके संकल्प लें,
फिर जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करें। साफ कपड़े पहने, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और मंत्र जप अनवरत करें। मंत्र बहुत सारे होते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नारायणाय। आपको जो मंत्र समझ में आए वही करें, क्योंकि भगवान तक आपकी भक्ति पहुंचनी चाहिए। अब इस दिन स्नान करने के बाद इन मंत्रों को जप करने से आपको मुक्ति मोक्ष मिलता है। तो इस दिन ये मंत्र पढ़ें और भगवान सूर्य को जब जल अर्पित कीजिएगा तो अपने विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष तरह के जल अर्पित करें। कैसे? अगर विवाह संबंधी कोई बाधाएं हो, वैवाहिक जीवन में परेशानी हो, तो एक चुटकी हल्दी डालकर आप जल जरूर अर्पित करें। इससे धन भी बढ़ता है, गुरु भी मजबूत होता है। और इसके बाद आप ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जरूरत जितना ज़्यादा हो सके जप करें, आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, अगर शत्रु विरोधी परेशान करें तो गुड़हल का पुष्प जल में डालकर अर्पित करें, लाल गुड़हल का पुष्प। अगर पितृदोष परेशान करे तब जल में एक चुटकी काला तिल डालकर जल अर्पित करें तो आपके दोष समाप्त हो जाते हैं। चूँकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस तिथि का एक विशेष महत्व है। हर माह किसी न किसी देव को समर्पित है और उनकी ही विशेष उपासना होती है, और ये पौष माह सूर्य देव को समर्पित है और धार्मिक पुराणों में सूर्य को प्रधान देव भी माना गया है। तो हम बात कर रहे थे सूर्य देव की। अब सूर्य देव को अगर आप जल में एक चुटकी अक्षत, थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करें तो जीवन के सारे सुख मिलते हैं। इस महीने में कुछ खास नियम भी करने चाहिए, जैसे इस महीने में आपको गर्म तासीर की भोजन की जाती है। वैसे तो अब ये महीना समाप्त होने को है, आप पवित्र नदी सरोवर में डुबकी जरूर लगाने जाएंगे। और इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो दान करने से भी आपके जीवन के कष्ट मिटते हैं। तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करें ताकि 9 के 9 ग्रह आपके पक्ष में फल दें। और दान जब कीजिएगा तो रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य जब देंगे दान करने के बाद, तो तांबे के लोटे से दीजिएगा और जल फल ग्रहण करके अगर इस दिन उपवास रखें तो आपके सारे कष्ट ही दूर हो जाएंगे। इस बार पौष पूर्णिमा पर बहुत सारे महासंयोग भी बन रहे हैं, दुर्लभ संयोग। इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि पूसी पूर्णिमा इसको कहते हैं, शाकंभरी जयंती कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र, जिसको हम दुर्लभ संयोग कहते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति गुरु पुष्य योग के अधिष्ठाता देव हैं। और इस दिन धन वृद्धि के लिए किए गए उपाय कारगर सिद्ध होंगे। किसी उद्देश्य से अगर कोई शुभ कार्य करते हैं तो मनचाही सिद्धि निश्चित रूप से फल मिलेगी। और शुभ कार्य बिना पंचांग देखे आप कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के इस संयोग को महासंयोग कह रहे हैं और इस दिन का महत्व बढ़ गया है। तो आरोग्य प्राप्त करना है तो सूर्यदेव को जल दें, प्रणाम करें, गायत्री मंत्र पढ़ें।